जो ये लोशो ग्रिड बनती है, इसमें क्या क्या आता है? लोशो ग्रिड की अगर हम बात करें तो उसमें हर नंबर आना ब्लेसिंग्स है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है। शनि 8 नंबर है, 1 नंबर सूर्य है जी। और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। 85% लोगों के पास वर्ल्ड में, यहाँ पे नहीं वर्ल्ड के अंदर, उनके पास 5 का अंक मिसिंग है। तो 9 नंबरों की स्टोरी में ए कैटेगरी जो आएगी वो हमेशा आएगी 1, 5 एंड 6। इंडिया में और क्या टेंशन्स आ सकती है? इंडिया के लिए 2026 बहुत 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 अच्छा साल है। आने वाले महीनों में कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करे लोग? रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होगी तो कुछ भी आप कर लो, टेंशन तो उस पर आनी। जितना 4 नंबर वाला स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेगा उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट है। भगवान का बहुत ब्लेस वाला नंबर है। कौन सा नंबर है जो 2026 में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है? Hello everyone, welcome back to another amazing episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #KeepingItReal। दोस्तों, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, बस हर कोई लगा है 2026 इस नंबर का है, इसमें ये वो नंबर वाले ये काम ना करें, ये महीना अच्छा नहीं है, इस डेट पे ट्रैवल ना करें और बहुत कुछ। और सही बात है, 4 महीने हुए हैं और हमने सब देख लिया, सर्दी, गर्मी, वॉर, क्राइसिस, फेस्टिवल, एवरीथिंग। तो जब ये नंबर का ही साल है तो क्यों ना हम नंबरों को थोड़ा समझें और न्यूमरोलॉजी से कुछ अपने लिए भी फ़ायदा कर लें। इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट को अपने साथ, जिन्होंने शायद अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में ना बहुत लोगों का लाइफ बदल दिया है अपनी इस रिसर्च, साइंस और एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग से। वेलकम सर, वेलकम संदीप बजाज सर ऑन द शो। जय गुरु जी, गुरप्रीत जय जी। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू मैम। सर, शुरू करते हैं बेसिक से। जी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ है जो आपके चार्ट्स रीड करती है, न्यूमरोलॉजी भी बर्थ डेट पे बेस्ड होती है। बिल्कुल। और जो ये लोशो ग्रिड बनती है, इसमें क्या क्या आता है? लोशो ग्रिड एक टेक्निक है आपको समझाने के लिए। न्यूमरोलॉजी सबसे पहले कंफर्म करती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या ब्लेसिंग्स मिली है। ओके। ठीक है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। अब कुछ भी करके गुरप्रीत मैडम मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो भगवान ने मुझे दे दिया वो दे दिया। जी। ये मेरे पिछले कर्मों की सजा भी हो सकती है और ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है। ओह, ओके। ये मैंने तब समझा जब मैंने इस कोर्स को किया। जी। 17 को एडअप करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो मेरा जो ड्राइवर है, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं, वो 8 है। 17 + 11 + 1971 को करेंगे तो मेरा टोटल आता है 28। ओके। 28 और सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आएगा 1। सो माई ड्राइवर इज 8, माई कंडक्टर इज 1। अब अगर ये आपस में मित्र हैं, बहुत बढ़िया लाइफ होने वाली है। अगर ये दोनों आपस में दुश्मन है तो मेरी लाइफ हेल होने वाली है। ओके। और ये दोनों ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। शनि 8 नंबर है, 1 नंबर सूर्य है जी। और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। जी। सिंपल सी बात है। जी। अब लाइफ में क्या है कि हम मानते हैं कि किसी की भी लाइफ जो है 80 इयर्स की है। शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल रहेगा, अगले 40 साल कंडक्टर का रोल रहेगा। ओके। तो जैसे जैसे लाइफ में मैं 40 तक पहुंचा, मेरी लाइफ हेल बन गई। जो भी पंडित मिला, जो भी मुझे आशीर्वाद के रूप में समझ में आया, मैं उनके पास गया पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ओके। मेरे चौथे घर में शायद 5 प्लैनेट बैठे हैं, मेरे छठे घर में राहु बैठा है, मेरे 12वें घर में केतु बैठा है। भाई मैंने तो नहीं बिठाया, ये तो जिस दिन मैं पैदा हो गया भगवान ने बिठा दिया। जी। पर मुझे समझ में आया कि एक चीज जो मैं चेंज कर सकता हूँ वो है अपनी नींद की वाइब्रेशन को अल्ट्रेशन करना। ओके। जब मैंने उसके साथ वर्किंग करना स्टार्ट करा तो मुझे समझ में आया कि 85% लोगों के पास वर्ल्ड में, यहाँ पे नहीं वर्ल्ड के अंदर, उनके पास 5 का अंक मिसिंग है। ओह, ओके। अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ भी देखो उसमें 5 नहीं आ नहीं रहा। आएगा। हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ अंक मिसिंग होंगे गुरप्रीत मैम। बिल्कुल। My missing numbers are number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.
राइट। ये सब नंबर मेरे मिसिंग है। जी। तो मुझे समझ में आया कि अगर लाइफ में आशीर्वाद लेना है तो 5 नंबर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने सीखनी शुरू करी न्यूमरोलॉजी। जी। मैं आज भी तहे दिल से अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का थैंक्स करता हूँ। जी। मैं उनके दर्शन कर पाया टीवी पे, P7 न्यूज़ चैनल पे, जी। और वहाँ से मैंने वो समझने के बाद उनसे कोर्स किया 2011 में। ओके। 11 से लेके 12 तक मेरा कोर्स चला। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ के इसी काम के अंदर आ गया, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी नेम के स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर, जो भी चीज़ों के ऊपर नंबर आते, इवन आपका पासवर्ड, आपके मकान का नंबर, जी। आपके मकान का एक नाम देना, ये सब भी न्यूमरोलॉजी का ही ब्लेसिंग्स हो सकती है। वाओ। ओके। तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ मिली है तो उसके अंदर उसके नेम के स्पेलिंग ठीक हैं कि नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है। ओके। अगर किसी का पहला अल्फ़ाबेट P भी आ रहा है, D भी आ रहा है, M भी आ रहा है, T भी आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। हम उसको अलाइन करके एक बेस्ट वाइब्रेशन पे ले जाएंगे। ओके। नंबर कितने होते हैं गुरप्रीत मैम? इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। नहीं, सिर्फ जो बेसिक नंबर है बेसिक 9 तक 9 होते हैं। होते जी। हैं। तो 9 नंबरों की स्टोरी में ए कैटेगरी जो आएगी वो हमेशा आएगी 1, 5 एंड 6। ओके। ये यूनिवर्सल है। हम्म। ए कैटेगरी जो है दैट इज 1, 5 एंड 6। राइट। बी कैटेगरी इज 3, 9 एंड 7। ओके। वर्स्ट नंबर आर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। अच्छा। अब आप जितने भी लोगों से मिलोगे आज के बाद, अगर आपको वो मेरी तरह रोते हुए दिखाई देंगे तो आप समझ जाना ये 2, 4, 8 वाला है। कई बार हो सकता है कि उसका ड्राइवर ना आ रहा हो, कंडक्टर आ रहा हो। राइट। ग्रिड में, लोशो ग्रिड की अगर हम बात करें तो उसमें हर नंबर आना ब्लेसिंग्स है। पर ऐसा होता है कितने हाँ, लोगों हाँ, के साथ कि सारे नंबर आ जाते हैं? बिल्कुल। ऐसा 1 लाख में एक आदमी होगा। 1 लाख में एक आदमी आपको दिखाई देगा जिसकी लोशो ग्रिड में सारे नंबर आ रहे होंगे, बट अदरवाइज जो है वो मिसिंग होते ही होते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी नहीं है, सिर्फ उनके नेम के स्पेलिंग को अलाइन करके वो अपने लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं। आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी गुरप्रीत मैम, राम से बड़ा राम का नाम। जी। ठीक है ना? जी। तो आपकी नेम की भी एक वाइब्रेशन है, बिल्कुल। मेरे नेम की भी एक वाइब्रेशन है। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ कि विशाल देवगन को क्यों अजय देवगन बनना पड़ा? कुछ तो कारण रहा होगा ना। बिल्कुल। ऐसे ही जो है, आप जितने पुराने एक्टर देखोगे, संजीव कुमार के नाम चेंज हैं, हमारे मनोज कुमार के नाम चेंज हैं, जी। हमारे जितने बड़े बड़े स्टार आप देखोगे तो सबके ही नाम चेंज है। इवन रंजीत को भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ही नाम दिया, तो उनका नाम कुछ और था, राइट। और रंजीत अपने आप 23 के 5 पे आता है। जी। तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, जो भी वाइब्रेशन है वो नेम की स्पेलिंग से ही आती है। जी। अगर मैं आपको गुनगुन मल्होत्रा बोलूं तो आप गुनगुन मल्होत्रा तो नहीं हो, जी। आप तो गुरप्रीत मल्होत्रा हो। बिल्कुल। अब गुरप्रीत मल्होत्रा के अंदर ऐसी क्या वाइब्रेशन आई है कि उनके लाइफ में अगर अड़चने आ रही हैं तो वो उसको सीधा कर सकती हैं। हो सकता है गुरप्रीत में डबल G लगा के काम बन जाए, हो सकता है मल्होत्रा में डबल M लगा के काम हो जाए। जी। ये पूरी चीज है। जी। जी। तो ये इसका जो आधार रहेगा वो लोशो ग्रिड ही रहेगा। जी। तो सर, लोशो ग्रिड की ही बात करते हैं। मैंने ऐसे सुना है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर 4, 5 एक सिल्वर लाइन होती है और एक गोल्डन लाइन होती है। तो गोल्डन लाइन राजयोग कहा जाता है। क्या है ये 2 लाइन्स? 8 रोज है मैम। जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें 8 रोज बनती हैं। जी। 3 है वर्टिकल, 3 है हॉरिजॉन्टल, और सबसे बड़ी जो 2 रो हैं वो है डायगोनल रो। ओके। डायगोनल रो है 2, 5, 8, उसको हम प्रॉपर्टी रो कहते हैं, सिल्वर रो भी कहते हैं। ओके। और उससे भी बड़ी जो रो है वो है 4, 5, 6। राइट। कल जो डेट ऑफ बर्थ थी 9 अप्रैल 2026, तो इसमें वो गोल्डन रो बन रही थी। ओके। जो भी कल बच्चा पैदा होगा वो 4, 5, 6 से लेके ही पैदा होगा। राइट। हालांकि उसका ड्राइवर 9 है, जी। ये थोड़ी कठिन वाली बात हो सकती है। जी। कंडक्टर उसका 5 आया है। तो मैंने यही समझाया आपको कि शुरू के 40 साल हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, हर्डल्स हो, लेकिन जब उसका 40 क्लियर हो जाएगा वहाँ से उसका जैकपॉट स्टार्ट होगा। अच्छा। अब यहाँ पे उस बच्चे के नेम के स्पेलिंग अगर गलत हो गए, 2, 4, 8 पे आ गए, 9 पे आ गए, तो उसकी लाइफ हेल बनने वाली है। और उसको ठीक करने के लिए नाम बैठे हुए आपकी सेवा में
बिल्कुल। जी। सर, आपने बोला कि एक इंडिविजुअल का नाम तो है ही, लेकिन घरों के नाम भी बहुत रखते हैं। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। तो क्या घर के वाइब्रेशन से भी उनकी सक्सेस सपोर्ट हुई? मेरे एक घर का नाम इंद्रप्रस्था है, जी। मेरे दूसरे घर का नाम मन्नत है। शाहरुख के घर में डबल एन आता है, मेरे में सिंगल एन आता है। तो शाहरुख का जो घर है वो 20 के 2 पे जाता है, मेरा सिंगल एन है वो 15 के 6 पे जाता है। वाओ, ओके। ये फर्क है समझने वाला, जी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। राइट। हम जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक ही आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने घर पे आशीर्वाद की नेम प्लेट लगा लो, और आशीर्वाद भी जो है वो 23 के 5 पे ही आता है। अच्छा, वाओ। क्योंकि घर का नाम देना इसलिए जरूरी है कि आप उस घर के अंदर एक अच्छी जिंदगी जीने जा रहे हो। तो चाहे किसी भी धर्म के आप हो, मुस्लिम के हो, क्रिश्चियन के हो, आप अपने घर को एक प्यारा सा नाम दो जी। और उसको कोशिश करो 5 पे लेके आओ। जी, ओके। क्योंकि 5 का नंबर एक ऐसा नंबर है गुरप्रीत मैम जो ओवरऑल स्टेबिलिटी देता है। जब तक वो 5 लाइफ में नहीं आएगा, आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती। राइट, राइट। तो ये बात हो गई घर के नाम की भी। अब देश के नाम भी किसी ना किसी नंबर पे जाके वाइब्रेशन बिल्कुल, देते होंगे। बिल्कुल। आजकल दुनिया में बहुत हलचल है, बहुत टेंशन मच रही है। जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, आई थिंक हर कंट्री में टेंशन है। ईरान और यूएस का तो वॉर हुआ ही, बट इंडिया या भारत, आप अगर उसे कहें तो इंडिया में और क्या टेंशन्स आ सकती हैं? इंडिया के लिए 2026 बहुत 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 अच्छा साल है। आप देखोगे कि इस साल शायद हमारा सेंसेक्स जो है वो 1 लाख के करीब करीब पहुंच जाए। अच्छा। आप देखो, वॉर हुई, इंडिया में इतनी सी भी चीज नहीं आई है। नहीं। और मैंने तो फरवरी में ही अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके जा रहा है। राइट। अगर आप मेरी रील्स देखोगे जी। तो मैंने पहले ही कर दी थी प्रेडिक्शन कि भैया इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके आ रहा है। जी। क्योंकि इंडिया का ये आया है पर्सनल ईयर 6, और Okay. इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। जी। सो उनका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। सिर्फ बस क्या हुआ, जो जितने भी हमारे इंग्लिश पीपल थे जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने हमें जानबूझ के नेगेटिव करने के लिए हमारा नाम इंडिया रख दिया। ओके। हमारा ओरिजिनल नाम क्या था? अभी आपने नाम लिया है वो भारत। भारत। जी। और भारत 15 के 6 पे आता है। ऐसे कनाडा भी 15 के 6 पे आता है। अच्छा। ऐसे चाइना भी 15 के 6 पे आता है। तो 6 नंबर जो है लाइफ में लग्जरी है। जब तक हम वापस भारत नहीं लेके आएंगे, हमारा देश सोने की चिड़िया, या चलो चिड़िया तो उड़ गई थी, जी। अब सोने का हाथी बनने का टाइम है। अच्छा, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वर्ल्ड मैप पे हम इंडिया को भारत बना दें? बिल्कुल, हमने तो मुहिम चला रखी है। जी। मैं तो पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपनी हर क्लास में उन्होंने कहता हूँ, इवन एक पिटिशन भी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडिया को वापस भारत कर देना चाहिए। वाओ, ओके। तो वैसे तो बड़े बड़े लीडर्स का नाम लेना थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, मोदी जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, एलन मस्क हैं, इनके लिए ये साल कैसा रह रहा है? हर एक की डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। जी। जैसे मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर, जी। तो उनके लिए पर्सनल ईयर 9 आ गया है, जो उनके लिए बहुत तकलीफदायक है। वो किसी भी कारक हो सकता है, चाहे उनका कोई झगड़ा हो जाए, जी। चाहे उनको हेल्थ इश्यूज आ जाए, या उनके लिए कोई ऐसी बीमारी लग जाए, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी। 2026 जो है वो उनके लिए पर्सनल ईयर 9 है। वैसे तो वो बहुत अच्छे भक्त हैं, अपने शंकर भगवान की वो भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान के भी वो बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो उनको इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। बट ओवरऑल जो है, अगर हम एज पर न्यूमरोलॉजी देखें तो उनके लिए पर्सनल ईयर बहुत वर्स्ट आने वाला है। जी। और थोड़ा सा और इसको मैं फर्दर लेके जाऊंगी अपने देश की पॉलिटिक्स में। आजकल बहुत विवाद चल रहे हैं, राइट? डिवाइडेड है इंडिया, डिवाइडेड है डिफरेंट पार्टीज में। तो किस पार्टी का नाम अभी फेवरेबल है? बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, AAP, ये टोटल 1 पे आता है। जी। तो उसको आप कभी राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। ओके। चाहे उसकी पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, बीजेपी कम्स टू नंबर 2, जो कि कभी सपोर्टिव नहीं रहेगा। अब उसमें चाहे तो वो BJ कर लें, P को हटा दें, क्योंकि भारतीय जनता है ना, तो हम उसके ऊपर BJ कर लें तो वो एक आसान सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा। या फिर उसके अंदर कुछ और अल्टरेशन करके जी। उसको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन पे लेके आना पड़ेगा। अभी जो है उनकी वाइब्रेशन गलत है। जी।
बट आम आदमी पार्टी की वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है अच्छा, और कांग्रेस की भी वाइब्रेशन ठीक नहीं है, नहीं है हाँ, नाम के हिसाब नाम से। के हिसाब से। जी। सर, पर जब से ये साल शुरू हुआ ना, बहुत रील्स आती हैं, बहुत, आई थिंक हर एक रील में एक नया एस्ट्रोलॉजर और एक नया न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया भाई है। अरविंद सूद सर ने 40,000 स्टूडेंट पढ़ा दिए, 10,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ा दिए, जी। अब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंटों ने पता नहीं कितने हजारों बच्चों को पढ़ा दिया, जी। तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी नॉलेज तो शो करेंगे ना। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में ही ना बड़े सारे लोगों ने बोल दिया था कि प्लेन क्रैश होंगे या ट्रैवल मत करिए। आपके हिसाब से अब हम मिड अप्रैल में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आने वाले महीनों में कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करें लोग? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी को डराना नहीं है, जी, वो भी क्या ह्यूमन एरर हुआ हमें नहीं पता। जी, बिल्कुल। रूपानी सर बहुत बारी 9 को यूज करते थे और 9 को लाइफ में इतना यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा। समझो। जी, उनका जो लकी नंबर था वो 3 और 9 था और जी। उनका ड्राइवर कंडक्टर भी 3 और 9 था। जी, ये उस दिन की एक बैड, हम कह सकते हैं बैड वाइब्रेशन थी कि वो प्लेन क्रैश हो गया, जी। वरना शायद उनमें से बहुत लोगों की अभी मरने की उम्र नहीं रही नहीं होगी। थी, बिल्कुल। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि एक फैमिली गुजरात से अपने 3 बच्चे लेके, जी। हस्बैंड वाइफ थे, डॉक्टर थे जी, और उसी प्लेन में वो निकले थे। बिल्कुल। तो बहुत जिंदगियां ऐसी थी जिनकी अभी मरने की उम्र नहीं थी। वो जी। क्या ह्यूमन एरर हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाला अच्छी तरह जानता है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये कंफर्म है वो कंफर्म है, कुछ नहीं। जी, हाँ, कैलकुलेशन है। कैलकुलेट। जैसे मैंने कहा कि 2026 इंडिया के लिए 6 पे आ रहा है, जी, तो वर्ल्ड कप हमारे पास आ सकता है, बिल्कुल। वो सारी बात थी। तो बिल्कुल। वो कैलकुलेशन होगी तो समझ में आएगा, जी, वरना हमें किसी को डराना नहीं है। जी। आप जब भी घर पे चलें, मैं एक छोटा सा उपाय देता हूँ। बिल्कुल। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करें, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करें, और एक दिन तो गुरप्रीत मैडम ये प्राण निकलना ही है। बिल्कुल। ये कोई नहीं कह सकता कि भैया मैं परमानेंट जिंदा हूँ। जी, तो जब भी आप घर से निकलो, हनुमान जी को थैंक्स करके निकलो, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है। जी। अम, चलिए, ये तो आपने, मतलब मेरे ख्याल से पहले मेरे को ऐसे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट मिले हैं जिन्होंने डराया नहीं है। वरना आप 9 नंबर हैं, आप 10 तारीख को ट्रैवल मत करिएगा, जापान 10 मत तारीख जाइएगा। उसका सबसे अच्छा वो है। जापान 16 के 7 पे आता है, ऐसा जी, कुछ नहीं है। जी। तो क्योंकि देखो है क्या ना, उस दिन की वाइब्रेशन को भी समझना है उस बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब प्लेन बिल्कुल। में कम से कम 300 आदमी बैठा है, किसका आप उसके ऊपर चेक करोगे। जी, एग्जैक्टली। एक एक आजकल ना और भी बहुत ज़्यादा लाइट में जो चीज़ आ रही है वो ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल एस्ट्रोलॉजर्स पे चले जाते हैं कि आप मुहूर्त बता दीजिए, डेट बता दीजिए। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आई एम श्योर बताते होंगे, बट बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है। कहा जाता है कि जन्म का समय और मृत्यु का समय निर्धारित करा है ऊपर वाले ने। तो अगर हम बताते हैं तो एग्जैक्ट उस टाइम पे या उस डेट पे जरूरी है कि वो बच्चा पैदा हो पाए? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 99% वैसा नहीं होगा, 1% की तो प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं ना आप। जी, पहली चीज। जी। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो, मैं उसी को मानता हूँ कि हो सकता है भगवान चाहते हो कि उस बच्चे का जन्म उसी समय हो, जी, तभी तो आप उस एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के तक पास पहुंचे। बिल्कुल। ये भी तो भगवान चाह सकता है ना, ये तो जी। भगवान ने मना नहीं किया। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि कल की डेट अब निकल गई, अब वो डेट तो नहीं आ सकती। जी, अब वो जो कल बच्चा पैदा हुआ, अब चाहे 5,000 हुए चाहे 50,000 हुए, उन जी। सबके पास 4, 5, 6 आ गया। आ गया। ये एक ब्लेसिंग्स हो सकती थी, जी, जी। क्योंकि उसका ड्राइवर 9 आया, कंडक्टर 5 आया और बहुत अच्छा आशीर्वाद आया 4, 5, 6 का। जी, ये अगर पहले ही डिसाइड कर दिया जाता कि अगर आपने डिलीवरी करवानी है तो उसके अंदर वो डेट हम जरूर चूज कर दें। जी, मेरी कोशिश क्या रहती है, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से डिलीवरी डेट देता हूं, जी। कि उसमें 2, 4, 8 ना आए। ओके। ठीक है ना। जैसे आज का कॉम्बिनेशन है 10 अप्रैल 2026, राइट। तो आज का मूलांक आएगा 1 और कंडक्टर आएगा 6। राइट। कल से भी अच्छी डेट आज की है, पर Okay. योग कल अच्छा था, आज योग उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजों का अमेलगमेशन है, Yes. सिर्फ एक चीज नहीं देख ना, सकते एक आप चीज नहीं उसमें। देखने। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो डिलीवरी डेट नहीं हुई, डॉक्टर नहीं आ पाई, कोई और प्रॉब्लम हो गई ऑपरेशन थिएटर में, डिलीवरी नहीं हो पाई, वहां पे हम कहेंगे कि हो सकता है उस समय ऊपर वाला नहीं चाह रहा था। बिल्कुल। इंडिया में ये सुविधा है गुरप्रीत जी,
कि आप अपनी चॉइस डेट ले सकते हो। जी कनाडा में, अमेरिका में कहीं जाओगे तो वो हाथ जोड़ देते हैं जी बिल्कुल। कि भैया पेशेंटली वेट करो, यस ये अभी नहीं होगा। यस तो वो अलग स्टोरी चल रही है। जी बिल्कुल। इंडिया में ये सुविधा है और अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अगर नॉर्मल टाइम हो गया है और अभी हमें पता है कि हाँ भैया 8-10 दिन भी है और 8 दिन पहले हमें डिलीवरी करवाना चाहें, एक अच्छी डेट आ रही है तो करवा लो, जी कोई बुराई नहीं है। जी। जी। अगर मैं अब बात करूं बैंक अकाउंट की, आपने स्टार्टिंग में टच किया था ये, मतलब कार का नंबर तो हम खरीद सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर हम नहीं ले सकते, वो अलॉटेड होता है। किसने कहा? अच्छा एक बारी कोटक महिंद्रा में जाओ, एक बारी इंडसइंड बैंक में जाओ, एक बारी आईसीआईसी में जाओ, एक बारी यस बैंक में जाओ, आईडीएफसी में जाओ। जी अमिताभ बच्चन को उन्होंने लिया इसलिए आईडीएफसी वालों ने, ओके कि आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, जी आपकी बिटिया की डेट ऑफ बर्थ, जी आप उसको लक्की मानते हो, राइट। जाओ उसी डेट ऑफ बर्थ का हम अकाउंट नंबर खोल देंगे। अच्छा हाँ, आपका मोबाइल नंबर मोबाइल उसी में खोल देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक है, मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर जो है वो टोटल 5 पे आ रहा है, जी अब वो लेने गया इंडसइंड बैंक में, तो उन्होंने शुरू में 1-5 उसके आगे प्री फिक्स करना है Right. सेविंग्स अकाउंट के हाँ, लिए, correct. ठीक है ना। 1-5 करने के बाद चूंकि पहले वो 5 पे आ रहा था, जी। तो 5+5+1 वो 2 पे चला जाएगा, राइट। तो गलत हो गया। हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले प्रॉपर फीस दो न्यूमरोलॉजिस्ट की, वहां से दिमाग लगवा के लाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस है ना, Yes. मोबाइल हमारा हमेशा साथ रहता है, मोबाइल तो अब छूटता ही नहीं है। बिल्कुल। घर का नंबर हो गया, बहुत लोगों के पास उतनी वो क्षमता भी नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा पैसे हर जगह दे के वो खरीदे, तो आई एम श्योर आप उनको रेमेडी जरूर भाई बता देखो, देते पहली बात तो होंगे। ये है आपका विश्वास। बिल्कुल। पैसा है नहीं है ये सेकेंडरी है, पहले आपका विश्वास। जी अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो वहां पे भी वास्तु काम करेगा। जी क्या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, अब इन सबकी लाइफ की जर्नी देखो, ये सबने किराए के मकान से अपनी लाइफ स्टार्ट करी। बिल्कुल तो पहले वहां का वास्तु काम किया गया, फिर उसके बाद वहां पे वो आए हैं। जी तो ऐसे ही अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको अकाउंट खोलना है, तो 2 महीने वेट करो, 4 महीने वेट करो, वो पैसा जोड़ो। भाई अकाउंट तो तुम्हारा ही है, बिल्कुल। तो पैसा तो तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, मेरे अकाउंट में थोड़ी आ जाएगा। जी जी तो आप वहां पे पहले उसको समझो। अब आप नौकरी कर रहे हो और आपका वहां सैलरी अकाउंट खुला है, तो भाई उसको मत देखो, वो रखो। जब ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें सारी जिंदगी इसी में नौकरी करनी है? जी तुम हो सकता है 3 साल बाद प्रमोशन लो, लेकिन वो 3 साल जाया मत करो। क्या करो, अपना एक सैलरी अकाउंट खुलवा लिया। एक मेरी चॉइस के हिसाब से जो भी आप वहां पे काम कर रहे हो उस बैंक में जाके एक नया अकाउंट खुलवाओ। अब आपकी सैलरी मान लेते हैं आती है 80,000, जी ठीक है। आपने उसमें से देखा मेरे पास हर महीने 25,000 सेव हो रहे हैं, तो उस अकाउंट में मत रखो जो सैलरी वाला है, फिर उसको उठा के आईडीएफसी में डाल दिया, उसको उठा के इंडसइंड बैंक में डाल दिया, फर्क दिखाई दे जाएगा। वाओ जब वो पैसा ग्रो होगा आप संदीप बजाज को अपने आप थैंक्स कर दो। बिल्कुल। 6 लग्जरी का नंबर होता है यस, और शादी भी करवाता है, शादी भी करवाता है, डिवोर्स भी करवाता है। डिवोर्स भी करवाता जिसको है। डिवोर्स चाहिए उस बेचारे के तो इमरजेंसी है ना। तो 6 नंबर अगर मिसिंग है आपके उसमें, तो आप मेरा क्या करें? मेरा भी मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, आपने अभी बताया। जी। तो क्या करें उस केस में? घड़ी पहने, ये पहनी ना घड़ी, आपने भी तो पहनी है। जी, वाइट डायल, ऑफ वाइट डायल। आपका भी 6 मिसिंग है, मेरा भी 6 बिल्कुल। मिसिंग है, आशीर्वाद आ गए। जी अच्छा। मीन क्या है कि ये देखना है कि डेट ऑफ बर्थ में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आपका एनिमी है मैडम, अच्छा मेरे लिए वो मित्र है। राइट। अब मैं 6 की रेमेडी करूंगा तो मुझे ब्लेसिंग जाएगी, आप 6 की रेमेडी करोगे तो आपके लिए टेंशन खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो हर एक डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। अलग अलग 6 हर एक को आशीर्वाद लेना है। जी। एक अच्छी सी सुंदर सी ऐसी वॉच लें और बिना वॉच के घर से बाहर नहीं निकलना। ओके। बाकी फिर इंडिविजुअल रेमेडीज तो होती है, डिजिटल वॉच भी चलेगी जो आजकल चलती है? अवॉइड करनी Apple? चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये एनालॉग वाले के अंदर ही सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। आप Okay. कहते हो संदीप भाई मुझे वो भी पहननी है, तो उसी में चेन लगा लो बस। अब गोल्ड और सिल्वर का भी आजकल बड़ा उतार चढ़ाव है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कहते हैं आप? गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? वो हर चीज ऊपर ही जानी है मैम। अच्छा 800 करोड़ की आबादी है, इतना सोना निकलता नहीं है, इतनी चांदी है नहीं, तो रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होगी तो कुछ भी आप कर लो, टेंशन तो उस पर आनी आनी है, जी तो वो हमेशा ऊपर ही जाएगा।
फेस हो सकता है कि भाई अगले 1.5 साल 2 साल वो स्टेगनेंट रहे, पर इन द एंड उसने ऊपर जाना ही जाना है। जी जी। आप चाहे 71 का रेट ले लो, चाहे 91 का रेट ले लो, चाहे 2000 का एक ले लो, चाहे 2026 का रेट ले लो, 2041 में भी जब आप पहुंचोगे तो 2026 को रो रहे होगे कि तब क्यों नहीं ले लिया। जी ये सारी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। आज की डेट में तो सेफ है ही नहीं, हम क्यों ले रहे हैं सोना, पहले तो ये समझना जरूरी है। पहन के आप बाहर निकल नहीं निकल सकते, नहीं सकते। अपने लॉकर में रखते हो, वो किसी दिन कोई खराब बुरा वक्त आ गया तो तब भी वो चला जाएगा। जी। उसके बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी लो, उसको पहनो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये बात सुन के सारे हस्बैंड्स बहुत खुश होने और वाले क्या, मैं तो अपनी दुविधा भी बता रहा हूँ साथ में। बिल्कुल। तो सर अब ना मुझे आपसे पूछना है हर एक मूलांक ठीक है, के बारे में। ठीक है जी। आप उनके बारे में बताइए कि कैसे आइडेंटिफाई करें उस मूलांक के इंसान को, और क्या उनके लिए बिजनेस सही है या मीडिया या कौन सा करियर सही आइडेंटिफाई रहेगा? करके आपको भारत रत्न नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, वो तो है अब मुझे नहीं पता था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जब जी। आपने बताया तो वो समझ में आया है। जी। हमें ये देखना है कि वो प्रोफेशंस क्या करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल क्योंकि हमें किसी को चौक पे बिठा के देखना नहीं, तुम 9 नंबर वाले हो, तुम 4 नंबर वाले हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ। लाइफ के अंदर जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाले और उसके बाद ये समझे कि भगवान ने उसको किस चीज के लिए पैदा करा है। जी। वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वही करेंगे, और एक क्विक रेमेडी जरूर साथ दे दीजिएगा। देंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, मूलांक नंबर 1। ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, ये लोग बने ही बिजनेस के लिए हैं। ओके। जब तक ये जॉब करेंगे इनकी आत्मा तड़पती रहेगी, ओके। क्योंकि इनको किसी की बात ना सुनने की आदत नहीं है। जी। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी। 19 तारीख को पैदा हुए हैं, जी। तो इनको किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। ये करेंगे अपने हिसाब से ही करेंगे। सबसे बढ़िया इनको रेमेडी रहेगी, सुबह सूर्य भगवान पे जल जरूर चढ़ाएं और कभी भी शनि मंदिर नहीं जाए। अच्छा। ये इनको ध्यान रखना है। जी। चाहे आपका ड्राइवर 1 है या कंडक्टर 1 है, ये आपको फॉलो करना है कि कभी भी आपने शनि मंदिर नहीं जाना। ओके जी। नंबर 2। 2 नंबर वाले जो है वो चंद्रमा से गवर्न होते हैं। अब मून जो है एक प्लेनेट ऐसा है जो 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को ना जॉब ही बेस्ट रहती है। अच्छा। क्योंकि कारण क्या है कि ये फाइनल डिसीजन खुद से नहीं ले पाते। या तो इनको पापा का आशीर्वाद चाहिए, या इनको मम्मी का आशीर्वाद चाहिए, या बड़ी बहन का या बड़े भाई का या स्पाउस का आशीर्वाद चाहिए कि तुम फाइनल करोगे तो मैं ये काम करूंगा या करूंगी। ओके। तो इनको लाइफ में जॉब ही सबसे बढ़िया रहती है। अच्छा। फिर भी ये कहते हैं कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो इनके लिए कुछ स्पेशल बिजनेस है, जैसे कि स्वीट शॉप हो गया, अच्छा। आइसक्रीम शॉप हो गया, मिल्क का कुछ हो गया, वाटर का प्लांट लगा लिया, बिस्लरी का जैसे। राइट। तो वो चीजें इनके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं। ओके। बट ओवरऑल ये बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। जितना ये चींटियों की सेवा करेंगे, जितना ये शंकर भगवान के संदर्भ में रहेंगे, उन पे मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे, वही इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ओके। कभी भी इनको भी कोशिश ये करनी है कि लाइफ के अंदर शनि भगवान की शरण में स्पेशल कोई तरीके से ना जाए। वैसे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, अपना हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले लें। ओके जी। नंबर 3। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। जो भी जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 है, उनको लाइफ में कभी भी भूल के नॉन वेज नहीं खाना है। ये वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि मैंने तुम्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, भगवान ने दी है। 3 नंबर वाला बहुत शुद्ध नंबर है, देवताओं के गुरु हैं, बहुत ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे सर्जन है। हमारे डॉक्टर नरेश त्रिहान भी 3 नंबर वाले हैं, हमारा सोनू निगम 3 नंबर वाला है, हमारे रजनीकांत 3 नंबर वाले हैं, हमारी करीना कपूर 3 नंबर वाली है। तो ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल हैं। ये वर्सटाइल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। बेस्ट इनके लिए रहेगा कि कोई कुछ चीज ऐसी सीखें जहां आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सके। ओके। जितना अपनी इमेजिनेशन को यूज करेंगे उतना इनके लिए जैकपॉट बनेगा। वही उनकी रिसर्च इनको साथ देगी। राइट। जी। और इनके लिए कोई रेमेडी सबसे बढ़िया है, थर्सडे को इन्होंने गरीब लोगों को 9 फ्रूटी बांटनी है 5 बजे के बाद। अच्छा। जी। फ्रूटी का माजा जो लगे, अगर बेसन का लड्डू मिलता है या कोई येलो स्वीट मिलता है तो वो डोनेट कर दे, पर हो स्वीट ही। हाँ जी। ओके। नंबर 4। जी। राहु का नंबर है, टेंशन देता है,
गुस्सा इनकी हर समय नाक पे रहता है, दूसरों की बात सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। तो ये बने ही बिजनेस के लिए हैं, या फिर पुलिस, या गवर्नमेंट जॉब, या आर्मी। ओके। वही इनकी लाइफ को बचा सकता है। अच्छा। अगर आपने इनको जॉब में रख लिया तो रोज इनसे तू मैं होगी ही होगी। उन्होंने अपनी कहानी करनी है, बॉस ने अपनी कहानी करनी है, तो वहां पे रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो जितने भी 4 वाले हैं वो बने ही बिजनेस के लिए हैं, इंडिपेंडेंट, उनको काम करने की आदत होती है, वही उनको बेस्ट रिजल्ट देता है। ओके। खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें, महीने में एक बारी अगर पॉसिबल है, नहीं तो 3 महीने में एक बारी। और इसके साथ साथ डॉग्स की सेवा जरूर करें। अच्छा। स्ट्रीट डॉग्स की बात हो रही है, घर के डॉग की बात नहीं हो रही है। जी। चाहे 2 रोटी लो, चाहे आधी ब्रेड लो, दूध में भिगो के आप स्ट्रीट डॉग्स को डालना स्टार्ट करो। जितना 4 नंबर वाला स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेगा उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। ओके। ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े इनको नहीं पहनने चाहिए, यही इनके लिए सबसे बढ़िया वरदान रहेगा। ओके। नंबर 5। 5 एक ऐसा नंबर है गुरप्रीत मैम जो 85% लोगों के पास मिस है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल। क्योंकि आप भी अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना तो आपके पास भी 1 है और 9 है, 5 नहीं है। जी। न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ी रो होती है 951, जिसको हम विल प्लेन कहते हैं। ओके। तो वो 5 डेट ऑफ बर्थ वालों को मिलेगा, या 23 वालों को मिलेगा, या 14 वालों को मिलेगा। तो जिनका भी 5 है, बहुत बहुत बढ़िया लक फैक्टर होता है। अच्छा। ऐसे लोग बिजनेस करें तो सोने पे सुहागा, ऐसे लोग नौकरी करें तो सोने पे सुहागा। जो इनके मन में आ रहा है इनको वो करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वही इनको जैकपॉट की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ बस ये है कि इनको स्लो होते हैं तो इनको वहां पे रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। इनकी स्टोरी पता क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, भगवान ने लाइफ दी है जब जीना है बरसों। राइट। इनकी प्रॉब्लम ये है बस। तो ये भी अच्छी बात है, सिंगल 5। अगर डबल 5 हो तो और बेड़ा गर्क। अच्छा। हाँ, पर अगर ये लैंग्वेज सीखें, अलग अलग लैंग्वेज सीखें, सोने पे सुहागा है इनके लिए। ओके। चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, दोनों ही इनके लिए मार्वलेस है, बेनिफिशियल है। राइट। क्योंकि भगवान का बहुत ब्लेस वाला नंबर है नंबर 5। रेमेडीज के नाम पे जितना हो सके ये गाय की सेवा करें। जितना गाय की सेवा करेंगे, उनको आलू खिलाएंगे या उनको हरा चारा खिलाएंगे, वही इनके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। ओके। जी। नंबर 6। जी, बहुत बढ़िया नंबर है। मैंने बताया पहले कि 1, 5 और 6। तो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। बहुत 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 स्पोर्टिव नंबर है। ओवरऑल जो है ग्रोथ का नंबर है। अच्छा। तो अगर ये जॉब भी कर रहे हैं अच्छी बात है, और अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके लिए भगवान ने बहुत सारे रास्ते ओपन करे हैं। चाहे पायलट बन जाए, चाहे एयर होस्टेस बन जाए, चाहे नासा ज्वाइन कर ले, चाहे इंश्योरेंस का काम कर ले, चाहे स्वीट शॉप खोल ले, जो भी, चाहे उसका ट्रैवल का काम कर ले, वो भी इनके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। चाहे बुटीक खोल लें तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। चाहे कपड़े का काम करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। बस यही है कि जो उनके मन में आ रहा है, क्योंकि 3 + 3 = 6 है। जी। तो वो देवताओं के गुरु हैं तो ये दानवों के गुरु हैं। जी। तो यहाँ ये लोग कपटी भी बहुत होते हैं। जी। वो सारी चीज है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में फ्राइडे के फ्राइडे 15 गरीब लोगों को 15 रसगुल्ले या 15 आइसक्रीम वैनिला वाली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। यस। ओके। नंबर 7। स्पोर्टिव नंबर है, कंफ्यूजन का नंबर है, क्योंकि राहु इज नंबर 4, केतु इज नंबर 7। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सुनते सबकी हैं और वहीं पे इनको धोखा मिलता है। तो इनको कभी भी लाइफ के अंदर जो है ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। फिर चाहे इनका फ्रेंड हो, चाहे इनका जीजा हो, चाहे इनका साला हो, चाहे उसका साले का दोस्त हो, वही आके लूट के ले जाएगा। ये पूरी चीज है। तो ये जॉब करें इनके लिए मच बेटर रहेगा। अगर ये बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, फेलियर आएगा, धोखा मिलेगा। इनको कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं करनी है। अगर पार्टनरशिप करेंगे तो वही लोग इनको लूट के ले जाएंगे। सबसे बढ़िया रेमेडी, खाटू श्याम जी के दर्शन करें और डॉग्स की सेवा करें। वही इनके लिए ब्लेसिंग्स बनती जाएगी। राइट। नंबर 8।
नंबर 8 के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि वो बिजनेस ही करें। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब करेंगे मच बेटर रहेगा, आर्मी में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, वो इनके लिए और अति उत्तम रहने वाला है। पॉलिटिक्स में जाएंगे और अति उत्तम हो सकता है अगर उनकी रिसर्च वहाँ पे है तो। जी। कभी भी ये जॉब ना करें क्योंकि इनके बॉस से बनेगी नहीं, वहाँ झगड़ा रोज होता ही रहेगा। ओके। बट एक उम्र है, जैसे मान लेते हैं ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है, तो ये शुरू के 25-30 साल जरूर जॉब करें। अच्छा। वहां से इनको क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि क्या ना, इन्होंने करनी अपनी मनमानी है और शुरू में इनके पापा ने इनको 10 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, बिजनेस करवा दिया, इन्होंने सुननी किसी की है नहीं। वहां पे इनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है, इनका बिजनेस हो जाएगा फ्लॉप। तो शुरू में 25-30 साल इनको जरूर नौकरी करनी चाहिए, उसके बाद ये करेंगे ही बिजनेस। राइट। जी। ओके। इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी रहेगी, सैटरडे को जरूर शनि टेम्पल जाएं। शाम को 7 बजे के बाद जाएं। वहाँ पे 9 पुअर पीपल को 9 समोसा और 9 चाय पिलानी ही पिलानी है। अच्छा जी। ओके। नंबर 9। नंबर 9, 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9वां नंबर एक तरफ। हनुमान जी का नंबर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 9 नंबर जो है वो एक ही चीज कहता है कि आपने भी नॉन वेज नहीं खाना। ओके। जितना नॉन वेज से दूरी बनाएंगे ये लोग, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। ओके। अब इनके लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद है कि अगर इनके मन में आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो यहाँ पे ना ये गिवर्स होते हैं। किसी ने कुछ भी आके मांग लिया, पापा मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, सर मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, तो वहाँ पे वो अपना खुद नुकसान करते हैं। तो इनको जॉब ही सबसे बढ़िया रहेगी। 7 वालों की तरह इनको भी धोखे मिलते हैं क्योंकि दे आर ऑल्सो गिवर इन लाइफ। तो उनकी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को पैसे दें, या तो वो भूल जाए कि भैया ये वापस नहीं आएंगे, पहली चीज। और अगर ऐसा है तो फिर मांगने की क्षमता रखें, क्योंकि मांगा इनसे जाएगा नहीं, वो पैसे देंगे नहीं। तो मच बेटर है कि आप चुपचाप अपनी जॉब करते रहो, बिजनेस मत करो। बिजनेस में उधार बांट दिया तो शिप डूब जाएगी। जी। और कोई रेमेडी? जी। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, सूर्य भगवान को जल दें, मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करें, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करें। ये हर डेट ऑफ बर्थ के लिए एप्लीकेबल है। ओके। चाहे 1 नंबर हो चाहे 9 नंबर हो, मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है। किसी भी YouTube चैनल पे जाके लिखेंगे राम स्तुति आ जाएगी। और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करके देखें, लाइफ में अपने आप चेंजेस हो जाएगा। जी। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अभी एंड नहीं कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, जैसे फोन नंबर भी है आजकल ना, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब जो जॉब वाले लोग भी हैं, एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम तो किसी को सफाइस कर ही नहीं रहा है। तो जो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके यूट्यूब चैनल्स या इंस्टाग्राम बन गए हैं। तो आपके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के नाम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना वायरल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अगर आपका नाम वो पॉजिटिव नहीं है तो वो हर्डल्स देगा ही देगा। राइट। अभी कल ही मैंने एक पॉडकास्ट कराया समय रैना के ऊपर, उसके नेम के स्पेलिंग 2 पे आ रहे हैं, वर्स्ट है। ठीक है, वो फ्लूक हिट हुआ जी। वहां पे जाके उसने मेहनत करी, क्योंकि उसका ड्राइवर भी 8 है, कंडक्टर भी 8 है, तो वहां वो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए जी। जब तक आप अपने नेम के स्पेलिंग को, अपने इंस्टाग्राम के नेम के स्पेलिंग को ठीक नहीं करोगे तो वो हर्डल्स आएगी। और रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा चेंज करने के बाद। राइट। तो चेंज जब हम करते हैं नाम, क्या हमें अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज करना होता है? करना चाहिए तो करें, क्योंकि मैंने तो जब सीखा था 2011 में, 2012 में मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने तभी चेंज करवा लिया था। अच्छा। ये तो आपकी चॉइस है, नहीं तो मैं आपको टूल दे देता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपना नाम चेंज करो। भाई आप कह रहे हो संदीप भाई मैं भी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसी नए नाम की ईमेल आईडी, बिजनेस कार्ड, घर के बाहर नेम प्लेट, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट, और जो सबसे बड़ा टूल है, आपको रोज अपने नए नाम को एनर्जी देनी चाहिए। जब तक वो नहीं दोगे, ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। ओके। बात क्या है गुरप्रीत मैडम, अगर मान लेते आपके नाम में डबल जी लगाया है, तो उससे बोलने में कोई फर्क नहीं आएगा। गुरप्रीत तो गुरप्रीत ही रहेगी जी। लेकिन डिस्प्ले नेम की वाइब्रेशन है। ओके। जो नेम आप डिस्प्ले कर रहे हो, जो नाम आपका फेमस होने वाला है, उसको आप जितना ट्रेवल करवाओगे उतना आशीर्वाद है। बिजनेस कार्ड जरूर बांटो। ओके।
जितना वो ट्रैवल करेगा उतना शायद आपके लिए स्पोर्टिव आता जाएगा। जी। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं सब फॉर्मूले की वजह से हूँ। और जो मैंने अलग से यूनिक में काम किया वो क्या किया, मैंने रोज अपना नाम लिखा। मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपनी कॉफी हाथ में रखी, मैं 104 दफा अपना नाम ग्रीन पेन के साथ रोज लिखता हूँ। ओके। आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 4,10,000 टाइम्स कंप्लीट हो चुका है। वाओ। वही मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। राइट। जी। राइट। तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ये मेरे पॉडकास्ट का एक यूनिक सेक्शन जी, है। मैं जी। आपको एक सेंटेंस बताऊंगी, आप बताना उस बारे में आपका क्या ख्याल आता है, सच झूठ जो भी है। तो स्टार्ट करते जी हैं। जी। जो 1111 है, इज इट रियली अ मैजिकल नंबर या हम अपना फोन थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं आजकल? नहीं नहीं, फोन नहीं देख रहे हैं। अगर वो बाई चांस दिखाई दे जाए जी। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, एक जी। नई शुरुआत का नंबर है। ओके। वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में जल्द स्टार्ट हो सकता है। अब आप उसके ऊपर तवज्जो ना दो, आपके मन में ऐसे कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो भैया सिर्फ थैंक यू कह दो। राइट। जब भी आपने फोन उठाया, अब देखो मैंने उठाया ना, अब इसमें 12:41 हो रहे हैं। जी। अब मान लो इसमें 12:12 हो रहे थे, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है कि आप उस समय विश मांग लो। तो अच्छा। 11:11 का मतलब ही है एक नई शुरुआत। जी। इसको हम कहते हैं एंजल टाइम। एंजल टाइम। हाँ। करेक्ट। ओके। कौन सा नंबर है जो 2026 में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनेगा? 6 नंबर। 6 नंबर। जी। विच नंबर इज मोस्ट लाइकली टू गो वायरल दिस ईयर? कौन से नंबर के लोग वायरल होंगे? वो तो देखो कोई भी हो सकता है, जी। बट हो सकता है कि इसके अंदर 3 वाले या 4 वाले या 8 वाले कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स लिए हैं। जी। आपका वाईफाई का पासवर्ड और आपके लैपटॉप का पासवर्ड भी आपको बैड एनर्जीज या गुड एनर्जीज दे सकता है? तो देखो पहले आपका ट्रस्ट है। जी। आपने पता नहीं मेरी कितने पॉडकास्ट देखे हैं नहीं देखे हैं। एक नंबर था 88888888, 10 टाइम्स 8 आ रहा था। वो नंबर रशिया में जिसके पास गया उसकी अननेचुरल डेथ हुई। ओह ओके। अगर थोड़ा सा पीछे आप जाओ 15 साल पहले, तो घर पे अगर प्लम्बर बुलाना होता तो किसको फोन करते थे? 88? हाँ, एक नंबर था जिसको आप फोन नहीं, करते मुझे थे। याद बिल्कुल आपको याद है पर आपको रिकॉल नहीं है। जी। जस्ट डायल। जस्ट डायल। ओके। जी। आप 22222222 पे हाँ, करते थे, correct. तब तक उनकी ग्रोथ थी। राइट। उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी जब उन्होंने नया नंबर लिया 8888888888, और वहीं से कंपनी खत्म हो गई। राइट। ये है लाइव एग्जाम्पल। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर बेड़ा गर्क करेंगे ही करेंगे। जी। उनको जितना लाइफ में दूर रखोगे उतना बढ़िया है। मैं अपना बैंक में जाता हूँ, अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट किया, मेरा पासवर्ड है 1616। ठीक है ना? टोटल कितना हुआ इसका? 777 बना के आपका 21। 14 का 5 आ गया। हाँ। तो ये आपकी चॉइस है, आपने क्या पासवर्ड बनाना है। जी। पर कोशिश करो कि उसका टोटल जो है 156 पे आ जाए। ओके। जैसे 1 का हो गया 1117, ये 1 पे आ जाएगा। 1617 अगर करते हैं तो ये 6 पे आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो। अगर मान लेते हैं वो 6 डिजिट वाला है तो लास्ट में 00 लगा दो या 99 लगा दो, वो 6 पे रहेगा। जी। राइट। तो अगर किसी की शादी हो गई अब ये 2 नंबर वालों से, 4 8 नंबर वालों से, वो क्या करे? मेरी भी 8 वाले से हुई है। 6 साल हमारा अफेयर चला, 30 साल अब शादी को हो गए। अरे वाह। अब मैं अपनी रेमेडी करता हूँ, मेरी वाइफ अपनी रेमेडी करती है। अच्छा, तो रेमेडीज है उनके लिए, सब जरूरी है, नहीं है सब कि है। पहले ट्रस्ट। गुरप्रीत मैम, भाई जब मैंने सोच ही लिया कि मुझे वाइफ के साथ रहना है जी। और ये मेरा दुश्मन है, तो भाई रेमेडी तो जरूरी पड़ेगी ना। बिल्कुल। वन वर्ड और सेंटेंस ऑफ कॉशन फॉर द मासेस इन 2026? एंजॉय योर लाइफ। कोई ऐसा क्वेश्चन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा देखो कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, जैसे हमने 2026 में देखा है। जी। अपनी सेविंग ज़रूर करो। जो भी अपनी इनकम करते हो उसको कम से कम 20 से 25% ज़रूर सेव करो। जी। उसको चाहे म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे उसको एफडी में लगाओ, चाहे उसको रियल स्टेट में लगाओ, पर करो ज़रूरी है। जी। क्योंकि पैसा एक दिन ज़ीरो हो जाएगा। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और सर पे खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। शायद उस दिन वो सेविंग्स हमारे काम आएगी। जी। तो सर, ये तो 2026 की बात हमने कर ली और बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मैं
आपसे पूछना चाहती हूँ 2026 में अब जो भी हो रहा है, जो भी होगा, हम सब ने काफ़ी पढ़ लिया, देख लिया। 2027 कैसा साल रहेगा? 2027 जो है टोटल अगर हम देखेंगे तो वो 2 पे आ रहा है, जी। और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर होता है। वहाँ पे क्या है कि मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं, अच्छा। क्योंकि 2 नंबर जो है वो ये कहता है कि भाई साहब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वहाँ हमारे पास बहुत कुछ अननेचुरल भी हमें दिखाई दे जाएगा। ओके। ये पूरी चीज है। बट वही है, मैं तो फिर कहता हूँ 3 दफा राम स्तुति करो, 3 दफा हनुमान चालीसा करो, जी। गुरु जी को थैंक्स करो, जी। महीने में एक बारी गुरु जी के मंदिर चले जाया करो। जी। कोई दुख तकलीफ आ रही है तो अपने आप वो हटा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट रहा ये। जी। और अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं और तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, तो आई थिंक न्यूमरोलॉजी कैन बी योर गो टू थिंग, जो आपको मदद कर सकती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक जय यू मैम। गुरु जी। जय गुरु जी।